बालाघाट जिले के गोंगलाई कन्या छात्रावास की छात्राओं द्वारा प्रिंसिपल हटाओ छात्रावास बचाओ और सुविधाओं में बदलाव लाओ का नारा लगाया गया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बालाघाट जिले की कन्या छात्रावास में विगत 20 तारीख से मामला विवेचना में आ रहा था, लेकिन सशक्त प्रयास न होने के कारण किसी तरह का एक्शन लेना संभव नहीं हुआ। यथास्थिति इस तरह बिगड़ चुकी थी कि कन्या छात्रावास में रहने वाली छात्राओं द्वारा पालकों को पूर्ण जानकारी देने पर कार्यकारिणी सदस्यों को भी जानकारी लगी कि विगत दिनों से प्रिंसिपल वाईके डोंगरे को लेकर विभिन्न शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि छात्राओं के साथ उनका व्यवहार ठीक नहीं है और कन्या छात्रावास में लेडीज गार्जियन का न होना और भोजन व पानी और स्कूल परिसर की रोडों का अभी तक किसी तरह का सुधार न होना मामला को लेकर 20 तारीख को शिकायत दर्ज कर दी गई थी, लेकिन उक्त मामला पर कार्रवाई न होने पर धीमी गति दिखाई दी, जिसके कारण 25 तारीख को छात्रावास की छात्रा पालकों कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर वर्तमान कलेक्टर महोदय गिरीश मिश्रा जी ज्ञापन के माध्यम से शिकायत दर्ज की गई। कलेक्टर महोदय द्वारा उक्त मामले पर त्वरित कार्रवाई और समीक्षा दिलाई गई कि पूर्ण मामले पर जल्द ही कार्रवाई करके आप सभी को प्रिंसिपल का तबादला नए प्रिंसिपल और छात्रावास में गार्जियन की व्यवस्था की जाएगी। जल्द ही सभी कार्यों को पूर्ण किया जाएगा। बालाघाट से जिला ब्यूरो चीफ गजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। तब तक के कलेक्टर सर प्रिंसिपल को नहीं निकालेंगे तो हम यहाँ से नहीं हटेंगे। मेन बात, हम सभी सामूहिक रूप से टीसी की मांग करेंगे और ऐसी जगह में वो खुद ही हमारी टीसी निकालेंगे और हमें ही एडमिशन करवाएंगे कोई अच्छे जगह पे। मैं पंचेरा से आया हूँ। मेरी बेटी 8वीं क्लास में है और मुझे जब मेरी बेटी 3-4 दिन तक बीमार थी तो मुझे कभी फ़ोन करके नहीं बताया गया। जब ज़्यादा बेहोश हो गई, सीरियस हो गई, उस समय आके चपरासी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि आपकी बेटी बीमार हो गई। तो मैं जाकर आया वहाँ लेने शाम के वक्त, तो प्रिंसिपल कहते हैं कि फ़ोन से आपकी बेटी को छुट्टी नहीं देंगे, आपको शाम को दूसरे दिन आना होगा। जब मैं दूसरे दिन आया तो फिर बेटी को वहाँ लेके गया, हॉस्पिटल खुद लेके गया और एडमिट किया। 3 दिन तक मेरी बेटी एडमिट थी और उसको अभी कुछ आराम मिला हुआ है। उसको अभी निमोनिया की शिकायत हो गई थी। जब बेटी से पूछा कि बेटी ऐसा क्यों हुआ, तो बेटी ने बताया कि वहाँ जो पानी आता है पीने का, वो पूरा गंदा पानी आता है। टंकी को कई दिनों से, कई महीनों से साफ़ नहीं किया गया है और काफ़ी गंदगी रहता है। खाने की समस्या को प्रिंसिपल अभी तक के फिर भी जितनी जो बयान दिए ना, जितनी भी बच्ची है उनमें से फिर भी 4-5 बच्चियों के घर में वो जा चुके हैं और उन लोग को ब्लैकमेल कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं और यहाँ उनके पेरेंट्स लोग को बोल रहे हैं कि मैं तुमको इतने पैसे दे रहा हूँ, तुम अपनी बच्चियों को वहाँ से ला लो और उनको बोलो कि बयान वापस ले लें। एप्लीकेशन दो तो वो नाश्ता करके फेंक देते हैं उसको और तबीयत में भी मतलब ध्यान नहीं देते, पूरी लापरवाही चलती है। रात में कोई वार्डन नहीं है, यहाँ पे गार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि तो मतलब जो नेता हैं कलेक्टर सर, इनके आगे पीछे तो कितने सारे गार्ड घूमते रहते हैं, लेकिन लड़कियाँ सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है तो उनके लिए तो गार्ड होना ही चाहिए ना। वहाँ पे वो पूरी सुनसापाट है एकदम जगह, वो भी वहाँ पे कुछ भी नहीं है, नर्स तक के नहीं है। यहाँ तक कि हमको पूरी जिम्मेदारी करना पड़ रहा है, ये तो हमारा काम नहीं है। मेरा नाम राहुल प्रधान है, मैं गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन बालाघाट महासचिव। और ये जो घटना है, ये 20 तारीख की घटना है। 20 तारीख से ये जो घटना घटी है छात्रों के साथ, जिसमें प्रिंसिपल वाईके डोंगरे के साथ द्वारा छात्रावास के अंदर बहुत सारी जो समस्याएं हैं, चाहे खाने से लेकर हो, चाहे बच्चों से प्रताड़ित हैं, उस पर स्ट्राइक किया गया था, जिस पर कलेक्टर महोदय और अपर कलेक्टर के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जल्द कार्रवाई होगी। उसके बाद दूसरे दिन फिर स्ट्राइक किया गया था, जिसमें FIR की बात की गई थी छात्रों के द्वारा, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई। और शाम के समय जब मंत्री वहाँ पर छात्रावास पहुँचे थे तो मंत्री द्वारा भी आश्वासन दिया गया था कि बहुत जल्द कार्रवाई की जाएगी और छात्रों को जो समस्या है उससे छुटकारा मिला जाएगा। लेकिन सिर्फ आश्वासन के नाम पर सिर्फ समूह खाना का जो समूह है उसको चेंज किया गया है और जो सड़कें हैं उसकी व्यवस्था की गई, लेकिन अभी तक वाईके डोंगरे जो वहाँ का प्रचार है उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही उसको बर्खास्त किया गया है। हमारी जो मांगे हैं उसको सस्पेंड नहीं, उस पर FIR दर्ज होना चाहिए और उसे बर्खास्त करना चाहिए। और जो छात्राओं ने FIR दर्ज करवाई है उस आधार पर, उस पर जितनी धाराएँ लग सकती है उस धाराओं के आधार पर उस पर FIR दर्ज होना चाहिए। इसके साथ साथ जो उकवा का एकलव्य है उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन आज बैयर में भी खेल परिसर का जो मामला है उसको भी उठाते हुए आज ये बात रखना चाहता है कि बालाघाट जिले में 151 छात्रावास है, जिसमें सहायक आयुक्त अभी जो राहुल नायक जी हैं उनके अंडर में ये पूरा 151 छात्रावास आते हैं। तो मैं ये मांग करता हूँ कि भाई आप सहायक आयुक्त होकर आपके संरक्षण में ये सब चीज़ हो रहा है तो आप सोए हुए क्यों हैं?
कार्रवाई होना चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए। और जो गोंगलाई का मैटर है वाई के डोंगरे, उन पर FIR दर्ज होना चाहिए और उसके साथ साथ उन्हें बर्खास्त की डिमांड करते हैं। हुई के बताएं कहाँ रहते हैं सरेखा कुमादई सरेखा बैहर सरेखा। आप तो कलेक्ट्रेट आए हैं, क्या कुछ मामला है जो कलेक्ट्रेट आए हैं? हाँ जी, वो हमारी बच्ची के साथ भी गलत हरकत करते हैं, यानी कहाँ कुछ भी, यानी छुट्टी लेने जाते हैं, सर अच्छा नहीं लग रहा है हम घर जाएंगे, तो क्यों जा रहे हो, पेट दर्द दे रहा है, तो कहाँ दर्द दे रहा है, दिखाओ। ऐसे थोड़ी होता है कि दिखाओ करके, बच्चे बड़े हो रहे हैं, ऐसे थोड़ी गलत नज़रिए से थोड़ा ना देखते हैं। 10वीं में है और हाँ ये बच्चे आए थे, शिकायत करवाए हैं। नहीं पता, कल फोन लगाए थे मैडम ने, आप आइए आज करके, तो हम आए हैं। कल फोन लगाए थे घर में। हाँ, वहाँ पे प्रिंसिपल महिला होना चाहिए, अधीक्षक भी महिला होना चाहिए और ST होना चाहिए। ST के बच्चे पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे ST होना चाहिए वहाँ पे। और पानी का सुविधा, एकदम गंदा पानी है, तो वहाँ अभी तत्काल में RO का सुविधा होना चाहिए पानी के लिए।